बेटा, क्या कोई काम मिला क्या? नहीं माँ, मैं कई पक्षियों के पास गया था मगर कहीं भी मुझे कोई काम ना मिला। बेटा, आप चिंता न करो। मेरे पास अभी घर में 2-3 दिन का राशन पड़ा है। कल आप तोते अंकल के पास जाना। मिठू आपके पापा के अच्छे दोस्त थे, वो आपकी जरूर मदद करेगा। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा के कहने पर तोते की दुकान पर जाता है। अंकल, मुझे मम्मा ने भेजा है, क्या आपके पास कोई काम है? रानो चिड़िया के बेटे हो क्या आप? जी जी अंकल। बेटा, मेरे पास यहाँ तो कोई काम नहीं है। कल कालू कौवा आया था मेरे पास। उसे अपना ऑटो चलाने के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। आप वो सामने स्टॉप पर जाएं और कालू कौवे से मिल लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। फिर कुकू थोड़ी दूर कालू कौवे के पास चला जाता है। तो क्या ऑटो चला सकते हो? जी अंकल, मैं अपने पापा के साथ ऑटो चलाया करता था। मैं अच्छे से ऑटो चला सकता हूँ। तो फिर ये लो चाबी, आज से तुम मेरा ऑटो चलाया करोगे और बदले में मैं आपको 100 रुपए हर रोज दे दिया करूँगा। फिर कुकू बहुत खुश होता है। जो कमाई सारा दिन हो, शाम को घर जाने से पहले हमें दे जाया करना। जी मालिक, ठीक है। फिर कुकू कालू कौवे का ऑटो लेकर चला जाता है। थोड़ी ही दूर उसे एक सवारी मिल जाती है, जिसे कुकू ऑटो में बैठा लेता है। आप कहाँ जाएंगे? मुझे पूर्व वाले जंगल जाना है, जल्दी करो, मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। फिर कुकू ऑटो को चलाता है। ऐसे वो शाम तक काम करता है। कभी पूर्व वाले जंगल तो कभी सागर वाले जंगल, कभी पहाड़ों की तरफ तो कभी झरने की तरफ। फिर जैसे ही शाम होती है, कुकू ऑटो लेकर गोरी और कालू कौवे के पास आ जाता है। ये ले मालिक, ये है आज की कमाई। ये लो तुम अपना 100 रुपए और अब जाओ। हाँ, कल 8 बजे से पहले आ जाना। फिर कुकू 100 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, इतनी कमाई पहले तो कभी नहीं हुई। उसने सारा दिन ऑटो चलाया है, हम तो 1-2 घंटे चलाकर थक जाते हैं, इसलिए कमाई ज्यादा है। माँ देखें, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। लगता है आज मेरे बेटे को काम मिल गया है। हाँ माँ, मुझे कालू अंकल ने अपना ऑटो चलाने के लिए रख लिया है। बेटा, उनके साथ काम ध्यान से करना और उनसे पैसे साथ साथ ही लेते रहना। वो बहुत फ्रॉडिये हैं। माँ, मुझे क्या, वो जैसे भी हों, मैं तो अपना काम करूँगा और अपने पैसे रोज शाम को ले लिया करूँगा। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुकू बहुत मेहनत से शाम के तक काम करता और कालू भी उसे हर रोज उसका 100 रुपए दे देता। एक दिन कुकू ऑटो लेकर खड़ा था कि पीछे से कबूतर और कबूतरी भागे भागे आते हैं। चलो भी, जल्दी चलो, हमें सागर वाले जंगल पहुंचा दो। 50 रुपए लगेंगे। 50 ही ले लेना, जल्दी चलो। फिर कुकू उन्हें ऑटो में बैठाकर वहाँ से जाता है। वो अपना ऑटो तेज चलाता है और थोड़ी ही देर में वो सागर वाले जंगल पहुँच जाता है। कबूतर और कबूतरी कुकू को 50 रुपए देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वो इतनी जल्दी में थे कि जाते हुए अपना बैग कुकू के ऑटो में ही भूल जाते हैं। जब कुकू वापस आ रहा था तो उसका ध्यान पीछे सीट पर जाता है। वहाँ एक बैग देखकर कुकू जल्दी से अपना ऑटो पीछे मोड़ता है। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद वो चले गए। ऐसा कहते हुए कुकू बैग को खोलता है तो देखकर उसकी आंखें खुली की
भूली रह जाती हैं। वो बैग तो नोटों से भरा हुआ था। वो जल्दी से बैग बंद कर देता है और वापस हो लेता है। शाम को कुकू कालू और गोरी के पास जाता है। इस बैग में क्या है? मालिक, एक कबूतर और कबूतरी जल्दी जल्दी में अपना ये बैग ऑटो में भूल गए थे। अगर वो कल आए तो मैं उन्हें लुटा दूंगा। इसमें है क्या, ये तो बताओ। इसमें पैसे हैं। पैसों का सुनकर गोरी भागकर बैग को खोलती है। हाय, इतने सारे पैसे! कालू, हमारी तो किस्मत ही जाग गई। ये बैग हमें दो और ये लो 100 रुपए। तुम जाओ और हाँ, किसी को बताना ना इस बैग के बारे में। मगर ये किसी की अमानत है, हमें ये बैग उन्हें वापस करना चाहिए। चुप करके चले जाओ, नौकर हो, नौकर बनकर रहो। हमें ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। फिर कुकू अपना 100 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर कुकू अपनी माँ को सारी बात बताता है। गोरी और कालू अब कहाँ वो बैग वापस करेंगे, वो तो पहले ही बहुत लालची हैं। मगर मम्मा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर कबूतर और कबूतरी मेरे पास आए तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। हाँ बेटा, सच बोलने से कभी ना डरो। दूसरी तरफ गोरी और कालू भी वो बैग अपनी अलमारी में छुपा लेते हैं। कालू, अब 2-4 दिन देखते हैं क्या बनता है इस बैग का। कहीं वो कबूतर बैग ढूंढता ढूंढता वापस ना आ जाए। जो भी हो, हम ये बैग किसी भी सूरत वापस नहीं करेंगे। फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं। चोर कबूतर और कबूतरी ही हैं। चलो उन्हें पकड़ने की तैयारी करो। डंडे लेकर पुलिस कबूतर और कबूतरी के घर जाती है। सीधे से बता दो वो बैग कहाँ है। अगर ना बताया तो मार मार कर उल्लू बना दूंगा। पुलिस, मुझे ना मारना, मुझे मार खाने से बहुत डर लगता है। मैं सच बताऊंगा। हाँ हाँ पुलिस, हमने चोरी जरूर की थी, मगर वो पैसे अब हमारे पास नहीं है। तो फिर कहाँ है वो पैसे? जल्दी बताओ। हम बैंक लूट कर जब वापस आ रहे थे तो वो पैसों वाला बैग हम ऑटो में भूल गए थे। अगर झूठ हुआ तो बहुत मारूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। आप चले मेरे साथ, मैं बताता हूँ वो ऑटो कहाँ मिला था हमें। फिर पुलिस कबूतर को साथ लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वो, हाँ वही है वो ऑटो जिसमें मैं वो बैग भूल गया था। फिर पुलिस कुक्कू के पास आती है। छोटे बच्चे, इस कबूतर को जानते हो? जी पुलिस अंकल, ये कुछ दिन पहले मेरे ऑटो में बैठे थे और अपना पैसों से भरा हुआ बैग भी मेरे ऑटो में भूल गए थे। ये सुनकर कबूतर को थोड़ी तसल्ली होती है कि अब वो मार से बच जाएगा। तो बेटा, वो बैग कहाँ है? पुलिस अंकल, ये ऑटो मेरा नहीं है, ये कालू कौवे का है। मैं वो बैग वापस करना चाहता था कि मेरे मालिक कौवे ने वो बैग मुझसे ले लिया। चलो हमें जल्दी से उस कौवे के पास ले जाओ। फिर वो सब कालू कौवे की तरफ जाते हैं। पुलिस की गाड़ी देखकर कालू और गोरी तो डर जाते हैं। कहाँ है वो बैग? कहाँ है? जल्दी से वो बैग हमें दे दो। कौन सा बैग? प्यारे दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने से पहले जल्दी से इसको लाइक कर दें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका धन्यवाद। वही नोटों से भरा बैग मालकिन। और कौन सा बैग? सीधे से दो, नहीं तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। फिर डरते डरते गोरी वो बैग पुलिस को वापस कर देती है। चोरी पकड़ी जाती है। कबूतर और वो नोटों का भरा बैग पुलिस अपने साथ ले जाती है। फिर दूसरे दिन वही पुलिस वाला
कुकू के घर आता है। ये नया ऑटो आपका इनाम है। ये आपकी ईमानदारी का इनाम है बेटा। ऐसे ही जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी से काम लेना, आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। कुकू और कुकू की मम्मा बहुत खुश थे और फिर वो खुशी खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। तोता जैसे ही सोता है, कालू कौवा तुरंत उसके घर में चुपके से घुस जाता है, क्योंकि कालू कौवा ये जानता था कि आज तोते ने अपने संदूक में पैसे रखे हैं। वो तोते का संदूक खोलता है और तोते के सारे पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। अरे, मेरा ये संदूक किसने खोला है? हाय, मैं लुट गया। इसमें तो मेरे पैसे भी नहीं हैं। कोई चोर मेरे पैसे चुरा ले गया। मैं लुट गया। अब मैं कैसे शादी करूँगा? ऐसे रोता हुआ तोता चिड़िया की तरफ जाता है। मैं तो सोया हुआ था। चिड़िया बहन, मुझे क्या पता वो जालिम कौन था? किसी न किसी पर शक तो होगी आपको। तोते भैया, कौन है जो आपका दुश्मन है? मेरी किसी से क्या दुश्मनी? मैंने तो वो पैसे अपनी शादी के लिए रखे हुए थे। बहुत मेहनत से मैंने वो पैसे कमाए थे। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से कहता है, ऐसे ही 2-4 चोरियां और करूंगा मैं, और फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर रात से जग्गू को तेज बुखार है। इन पैसों से तो जग्गू की दवा ही आएगी। मैं जब भी कोई बड़ी चोरी करता हूँ, कोई ना कोई बीमार हो जाता है। न जाने कब मैं अमीर पक्षी बनूंगा। पापा, मुझे जल्दी से दवा ला दे। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। फिर कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के पास दवा लेने चला जाता है। कालू, आपके बेटे को एडमिट करना पड़ेगा और दवा भी बहुत महंगी है, जिससे इसका बुखार ठीक होगा। कालू कौवे के पास वही पैसे थे जो आज रात ही कालू ने तोते के घर से चुराए थे। ये ले पैसे बुलबुल दी, और मेरे बेटे को दवा दे दें। फिर बुलबुल कालू के बेटे को दवा देती है। कालू के सारे पैसे ही लग जाते हैं और फिर शाम को कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर घर चला जाता है। कुछ पैसे बचे या सारे ही लग गए? कुछ भी नहीं बचा। जो पैसे मैंने चुराए थे वो सारे ही लग गए। कालू, हम कब से चोरियां कर रहे हैं, परंतु हम अभी तक अमीर नहीं बन सके। तुम चिंता न करो, मैंने सोच रखा है, इस बार कोई बड़ा हाथ ही मारूंगा। फिर कुछ दिनों बाद कबूतर अपनी फसल बेचकर वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में कौवा मिल जाता है। कबूतर, कहाँ से आ रहे हो? कालू, मैं मंडी से आ रहा हूँ। मैं अपनी फसल बेचने गया था। बड़े अच्छे दामों बिकी है मेरी फसल। कबूतर, फिर तो तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। हाँ, मैं अब अपने लिए एक नया घर खरीदूंगा और अपनी पत्नी को गहने भी लेकर दूंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। नया घर तो फिर ही खरीदोगे अगर मैं तुम्हारे पैसे छोड़ूंगा तो। मैं आज रात ही तुम्हारे सारे पैसे चुरा लूंगा। कालू घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है, गोरी, आज हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं कबूतर के घर में चोरी करूंगा। वो अपनी फसल बेच कर आया है। कालू जी, ध्यान से करना चोरी, कहीं पकड़े न जाना। तुम चिंता न करो, जब कबूतर और उसकी पत्नी नदी पर जाएंगे तो मैं उनके घर में जाकर छुप जाऊंगा और फिर देख लूंगा कि वो पैसे कहाँ रखते हैं, और फिर रात को मैं आसानी से पैसे चुरा कर भाग जाऊंगा।
अपनी योजना के अनुसार कालू कौवा कबूतर के घर के पास जाकर छुप जाता है। जब कबूतर और कबूतरी नदी पर पानी पीने जाते हैं तो कालू तुरंत वहां से उड़ता है और जाकर कबूतर के घर में सामान के पीछे छुप जाता है। फिर रात हो जाती है। कबूतर और कबूतरी सोने की तैयारी कर रहे थे। लूसी, पैसे कहाँ रखे हैं? मैंने वो पैसे चक्की के पीछे छुपा दिए हैं। आजकल जंगल में चोरियां भी बहुत हो रही हैं। हमारे पैसे कोई चोर नहीं चुरा सकता क्योंकि मैंने पैसे चक्की के नीचे छुपाए हुए हैं। कबूतर और कबूतरी ये बात नहीं जानते थे कि चोर तो उनके घर में ही छुपा हुआ है। कालू छुपकर बैठा कबूतर और कबूतरी की सारी बातें सुन रहा था। फिर जैसे ही कबूतर और कबूतरी सोते हैं, कालू कौवा चक्की के पीछे से उनके पैसे चुरा कर भाग जाता है। वो जैसे ही घर जाता है तो उसकी पत्नी रो रही थी। गोरी, मैंने कर लिया। मैंने कबूतर के सारे ही पैसे चुरा लिए। कालू, पैसों को छोड़ो। मेरे दाएं पंख में शाम से बहुत दर्द हो रहा है। मैं मर रही हूँ। मुझे जल्दी से कहीं ले जाओ। गोरी, अब तो बहुत रात है। मैं कल तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। गोरी सारी रात जाग कर गुजारती है और फिर सुबह होते ही कालू कौवा गोरी को साथ लेकर बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल गोरी कौवी को चेक करती है। गोरी, क्या पहले भी कभी इस पंख में दर्द हुई है? हाँ, कभी कभी, परंतु अब बहुत ज्यादा दर्द है। बुलबुल दी, पेट का दर्द है, कुछ ज्यादा खा लिया होगा। नहीं कालू, आपकी पत्नी के दिल में दर्द है और अगर जल्दी से ऑपरेशन ना किया तो गोरी मर भी सकती है। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। बुलबुल दी, आप ऑपरेट शुरू करें। मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ। कालू अपने घर वापस पैसे लेने जा रहा था और सोच रहा था, इस बार फिर चोरी के पैसे गोरी के इलाज पर लग जाएंगे। शायद मैं कभी अमीर नहीं बन सकूंगा। कितनी चोरियां की हैं मैंने। जब भी चोरी करता हूँ कोई ना कोई बीमार हो जाता है। कबूतर और कबूतरी जब चक्की के पास कालू कौवे का पंख पड़ा देखते हैं तो कबूतर जल्दी से कबूतरी से कहता है, लूसी, ये कौवे का पंख हमारे घर में कैसे? जल्दी से देखो, कहीं वो कालू कौवा हमारे पैसे तो चुरा कर नहीं ले गया। लूसी जब चक्की के पीछे देखती है तो वहाँ पैसे नहीं थे। वो चुरा ले गया हमारे पैसे। कालू कौवा चुरा ले गया। फिर वो दोनों जल्दी से कौवे को पकड़ने के लिए निकलते हैं। वो कौवे के घर जाते हैं। कौवा वहाँ ना था। पास में बैठी चिड़िया उन्हें बताती है, कबूतर और कबूतरी, रात से गोरी के पंख में दर्द था। कालू गोरी को बुलबुल के पास लेकर गया है। चिड़िया, ये कालू मेरे सारे पैसे चुरा ले आया है। अगर मैंने जल्दी से उसे ना पकड़ा तो वो मेरे पैसे खर्च कर देगा। चलो हम बुलबुल दी के पास ही जाते हैं। ये लो बुलबुल बहन, पैसों की थैली, और अब जल्दी से मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दें। कबूतर, कबूतरी और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। ये थैली मेरी है और इसमें पैसे भी मेरे हैं। इस कालू कौवे ने ये पैसे हमारे घर से चुराए हैं। कबूतर, ये अपने पैसे वापस ले लो और पुलिस को ना बताना प्लीज। पहले ही मेरी पत्नी मर रही है। मेरी पत्नी के दिल में दर्द हो रहा है। कालू, जब तक चोरियां करते रहोगे तुम्हारे पैसे ऐसे ही बीमारियों पर लगते रहेंगे। ये सब इसके किए की सजा है जो हमें मिल रही है। बुलबुल दी, क्या अब मेरा ऑपरेशन नहीं होगा? गोरी बहन, आपका ऑपरेशन होगा और जरूर होगा। बुलबुल दी, आप ऑपरेशन शुरू करें और इसके पैसे हम देंगे।
कालू, तुमने सब करके देख लिया, इतनी चोरियां की, बताओ कुछ पास भी बचा है तुम्हारे? नहीं चिड़िया बहन, मैं जो भी चुराता हूँ सब बीमारियों पर लग जाता है। तो फिर चोरियां करने से तौबा कर लो और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। कबूतर और कबूतरी ने आपको ना सिर्फ माफ किया बल्कि गोरी के ऑपरेशन के लिए पैसे भी दिए हैं। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी चोरियाँ नहीं करूँगा और हमेशा अच्छे काम करूँगा। प्यारे दोस्तों, चोरी किया हुआ माल जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस चला जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा मेहनत करो, क्योंकि मेहनत में ही बरकत है।